हरे कृष्णा। जब कोई अपना अचानक चला जाता है तो दिल से यही निकलता है, कहाँ गया है वो। इसका उत्तर गीता के इन श्लोकों में है, आत्मा कभी नहीं मरती। आइए श्लोक पढ़ते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न यम हन्ति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि ये शरीर तो एक मकान है और आत्मा उसमें रहने वाला किराएदार। प्रकृति भगवान की आज्ञा से हर जीव को एक एक शरीर देती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न यम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान फिर आत्मा की चार विशेषताओं को बताते हैं, अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन। एक अद्भुत लीला में जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपा दिया था तो भगवान ने स्वयं उनका विस्तार कर लिया था, क्योंकि जीवात्मा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध करता है कि आत्मा अजन्मा है। आत्मा नित्य है, जिसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। परमात्मा का अंश है आत्मा, पर अंश कभी पूर्ण नहीं बन सकता। हाथ कभी पूरा नहीं बनता, वैसे ही आत्मा भी भगवान नहीं बनती। आत्मा शाश्वत है, भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए, घर पर आत्मा तो वही रहती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, बर्फ़ का असली स्वरूप पानी है, वैसे ही शरीर आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजन्म अवयम कथम स्वपुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। हे अर्जुन, तुम्हारे हाथों अगर कोई मारा जाएगा तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम ईश्वर के आदेश से धर्म की रक्षा कर रहे हो। वासः से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, मनुष्य अपने वस्त्र स्वयं चुनता है, पर आत्मा अपना अगला शरीर खुद नहीं चुन सकती। यह चुनाव करता है उसका कर्म, उसकी इच्छा और उसके भीतर बैठा परमात्मा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा न तो शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से भिगोई जाती है और न वायु से सुखाई जा सकती है। जब किसी का शरीर छोड़ने का समय आता है तो आत्मा प्राण वायु के माध्यम से किसी एक इंद्रिय मार्ग से बाहर निकलती है। ब्रह्म रंध्र से निकली आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद, शरीर छीन हो गया था उनका, मांस हड्डी से चिपक गया था, फिर भी ना कोई दर्द ना कोई कराह। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदमय होना। वह आनंद जो केवल भगवान नाम स्मरण से प्राप्त होता है, हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जप से। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः प्रचलो यम सनातनः अवैक्तो यम अचिन्त्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्मात् एवं विदितव्येनम नानु सोचितुम अर्षि। भगवान कहते हैं, आत्मा अखंड, अघूलनशील, अपरिवर्तनीय है। वह सर्वव्यापी है। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, हर परिस्थिति में आत्मा देह धारण कर सकती है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं मा बाहो नैनं शोचितुम अर्षि।
और यदि तुम यह भी मानो कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तो भी हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर रासायनिक पदार्थ मात्र नहीं, यह आत्मा का आवास है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म भी। और यह जन्म किस रूप में होगा, यह हमारी इच्छाओं और कर्मों पर निर्भर करता है। एक कामुक व्यक्ति जिसे गोरी में बंगला और गाड़ी पसंद था, वह अगले जन्म में एक विदेशी कुत्ता बना, जिसे वो सब सुविधाएं मिली पर मनुष्य का शरीर नहीं मिला। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान अंत में कहते हैं, सभी जीव प्रारंभ में अव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं, तो फिर शोक किस बात का। जिस तरह एक इमारत मिट्टी से बनी खड़ी रही फिर मिट्टी में मिल गई, उसी तरह शरीर भी आता है और चला जाता है, लेकिन आत्मा वह तो सनातन है। हे श्रोता, हम आत्मा हैं, नित्य अजन्मा शाश्वत और अनादि हैं। शरीर की चिंता छोड़कर आत्मा की उन्नति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। जय श्री कृष्ण।